यदि आपको जन्नत महसूस करना है बेटा, ये चैप्टर पढ़ लो, आपको जन्नत महसूस हो जाएगा। हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज व्हाट, वेक्टर अलजेब्रा बेटा। और चैप्टर 10 है बेटा 12वीं क्लास का। क्या खूबसूरत चैप्टर है बेटा। जो जिस बच्चे को इस चैप्टर का डर है ना, वो भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है डर को खत्म करने की। बस आप कॉपी पेन लीजिए, शांति से देखिए, नहीं आया समझ तो दोबारा देखिए, जरूर आएगा। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर की बात करने से पहले हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे मेन्यू कार्ड। सर मेन्यू कार्ड क्या? अरे मेन्यू कार्ड मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है, बताओ तो सही। आइडिया तो लगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बात तो सही है कि हमें आइडिया लगना चाहिए पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से 10 टॉपिक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 10 टॉपिक हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, बस यही 10 टॉपिक, जिसमें से आपका इंट्रोडक्शन रहेगा बेटा। क्वांटिटी बहुत गजब का टॉपिक है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब टॉपिक, मजा आएगा। चलिए फिर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे। ठीक है सर, फिर क्या पढ़ाओगे? फिर बेटा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या पढ़ाओगे सर? मल्टीप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि भाई जबरदस्त टॉपिक है। और यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशंस आएंगे इनके, करेंगे, टेंशन नहीं है, करेंगे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर लास्ट में अपना मिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें लगभग हमारे एनसीईआरटी भी कवर होंगे और कुछ कुछ क्या, बहुत सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये हम इस चैप्टर का कुछ सार लेने वाले हैं, कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स जंप टू द इंट्रोडक्शन, कोई समय हमें व्यर्थ नहीं करना बेटा। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा बेटा इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर, मतलब इस चैप्टर का पहला लेक्चर। बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से समझना है। चलो, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक छोटी सी कहानी के साथ अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, कहानी सुनाइए फटाफट से बेटा। मैं, एक बार की बात है, मैं मान के चलो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बेटा कहाँ पे चला गया, मैं जनरल स्टोर पे चला गया। ये मेरी ड्राइंग्स बड़ी खतरनाक है बेटा। हाँ, ये मैं जनरल स्टोर पे चला गया और मैंने बोला जनरल स्टोर वाले अंकल जी को, अंकल जी मेरे को ना, हाँ क्या लेने गए थे सर? अरे अभी बताता हूँ नालायक, अभी सुन। 5 केजी मैंने इनसे मांगा आटा, कि मैंने इनसे बोला अंकल जी मेरे को चाहिए 5 केजी आटा। इन्होंने बोला है 5 केजी आटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनसे एक सेंटेंस बोला, ध्यान से समझना है। मैंने इनसे सेंटेंस बोला कि मेरे को चाहिए 5 किलो आटा। हाँ, 5 लीटर आटा नहीं नालायक, 5 केजी आटा। 5 केजी मेरे को क्या चाहिए, आटा चाहिए। मैंने अंकल जी से बोला मेरे को 5 केजी आटा चाहिए, घर पे लेके जाना है, मम्मी जी ने बोला है लेके आने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं 5 केजी आटे की डिमांड कर रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट उन अंकल जी को समझाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर। वो जो, अच्छा ये आंटी जी है, नहीं नहीं, अरे अंदर अंकल जी है। ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में क्या है बेटा, कंप्लीट है। ये स्टेटमेंट खुद में कंप्लीट है। वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या मांगने की कोशिश कर रहा हूं। और अंकल जी अंदर गए और उन्होंने क्या किया, 5 केजी का आटा ऐसे मेरे को झोले में, ये कैसे झोला है बेटा, ये डिजाइन वाला झोला है। मेरे को 5 केजी का झोला उन्होंने पकड़ा दिया कि बोला बेटा ले जा। मैंने इनको पैसे दिए, मैं 5 केजी घर पे आटा लेके आ गया। घर वाले खुश कि बेटे ने काम किया है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बात समझाने के लिए कि मेरे को 5 किलो आटा चाहिए। अब थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक बात करी है बेटा, किसके बारे में, 5 केजी आटा। ध्यान से समझना है, ये मैंने यहां पर लिखा बेटा 5 केजी आटा। तो ये जो मैंने 5 केजी आटा लिखा है ना, ये जो देख रहे हो, ये बेसिकली कोई ना कोई एक क्वांटिटी है बेटा। ये क्या है, एक क्वांटिटी है। कुछ मेजरमेंट करने के लिए एक क्वांटिटी है। 5 किलो आटा, 10 किलो गेहूं, या 7 लीटर दूध, वगैरह वगैरह, ये सारी क्या है, क्वांटिटी है। समझते जाओ अभी। हाँ सर ये क्वांटिटी है। आपने एक स्टेटमेंट बोला, अंकल जी ने आपको क्या दे दिया, आटा दे दिया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, अब दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझते जाना है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ बेटा, ये बहुत बढ़िया एक खजाना है बेटा। खजाना, अरे खजाना ऐसे लिखते हैं क्या, खजाना है बेटा, बहुत बहुत। इसके अंदर मान के चलो 100 करोड़ रुपए है, 100 CR। अरे वाह फिर सर। चलो क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहां पर मेरा एक फ्रेंड था, मान के चलो इस फ्रेंड का नाम है चंटू। ध्यान से समझना आप सभी को, ये चंटू है, मेरा फ्रेंड है बेटा। अब ये चंटू यहां पर मान के चलो बेटा, यहां पर क्या है,
ये ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, ध्यान से समझना है। ये चंटू बैठा हुआ है, मैंने चंटू को बोला भाई चंटू भाई मैं एक बात बताऊं, बोला कि हाँ हाँ बता भाई बता। मैंने इसको बोला कि भाई तेरे जस्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ध्यान से समझ, जस्ट तेरे 5 मीटर के डिस्टेंस पे तेरे को जमीन के अंदर, हाँ 5 मीटर डिस्टेंस पे जमीन के अंदर तेरे को 100 करोड़ का खजाना मिलेगा। ये बोला अरे बाप रे बाप, मजा आ गया मेरे को, तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, जमीन पे खजाना है। ये खुश हो गया। अब ये खुश हो गया, और खुश होने के बाद क्या हुआ, ध्यान से समझना है। अब फिर मैं इसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। ये कह रहा है अरे वाह वाह मेरे को तो खजाना मिल गया। अब खजाना मिलने से क्या हुआ, अब इसलिए ये तो खुश तो हो गया कि 5 मीटर डिस्टेंस बाद मेरे को खजाना मिलेगा, बट टेंशन ये है कि यहाँ पर खड़ा था और यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। अब तुम्हें सोचो कि मैंने गड़बड़ी कर दी, मैंने इसके साथ प्रैंक कर दिया। अरे मैंने ये बोला कि भाई 5 मीटर दूरी पे खजाना रखा हुआ है, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि वो यहां पर है। हो सकता है कि वो यहां से यहां तक जाना पड़े उसे, हो सकता है शायद ये यहां पर हो खजाना, हो सकता है वो यहां पर खजाना हो, 5 मीटर ये भी डिस्टेंस है, हो सकता है यहां पर खजाना हो, ये भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, हो सकता है ये भी खजाना हो, ये भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, हो सकता है यहां पर खजाना हो सकता है, गजब प्रैंक हो गया यार। हो सकता है यहां पर खजाना हो सकता है यहां पर, मतलब उसके 5 मीटर के डिस्टेंस पे आप देखोगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गई कि अलग अलग जगह पे वो क्या है, खजाना मिल सकता है। हाँ सर आपने तो प्रैंक कर दिया उसके साथ, यानी उसे तो क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर वे में पूरा का पूरा उसे मिट्टी खोदना पड़ेगा। यस बेटा, उसे पूरा वो मिट्टी खोदना पड़ेगा, तब जाके उसे कहीं ना कहीं किसी जगह पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे खजाना मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो प्रैंक कर दिया उसके साथ। अब आप मुझे बताओ कि मैंने उसे बोला कि 5 मीटर डिस्टेंस पे खजाना रखा हुआ है, क्या मैंने कुछ बातें अधूरी रखी? आपका आंसर होगा यस सर, आपने कुछ बातें अधूरी रखी है, आपने पूरी बात नहीं बताई। यस बेटा, मैंने उसे यहां पर ये कहना था कि भाई तेरे 30 डिग्री, जस्ट तेरे 30 डिग्री एंगल के 5 मीटर डिस्टेंस पर क्या होगा, खजाना होगा। तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अचानक से जल्दी से खजाने तक पहुंच सकता था। यानी यहां पर मैं क्वांटिटी के बारे में तो बात कर रहा हूं बेटा, ये क्वांटिटी के बारे में तो बात कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में मैं बेटा डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रहा हूं। अच्छा, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर फिजिकल क्वांटिटी भी हो, यस, और साथ में डायरेक्शन भी हो, बिल्कुल सही। एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर फिजिकल क्वांटिटी भी हो और डायरेक्शन भी हो, सर ऐसी कहानी को हम कहते हैं वेक्टर। अरे वाह, यानी वेक्टर में हमारे पास कोई एक क्वांटिटी और हमारे पास डायरेक्शन भी होगा, बिल्कुल बेटा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मान के चलो कि मैं वेक्टर के बारे में बात करता हूं। वेक्टर एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर क्वांटिटी बोले तो मैग्नीट्यूड, हाँ क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड स्पेलिंग देख लेना, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो। यानी कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो वो वाला आटे वाला था, कहां गया ये रहा, 5 किलो आटा था, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि भाई अंकल जी 5 किलो आटा इस डायरेक्शन में, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मैंने बस ये बता दिया कि 5 किलो आटा चाहिए, स्टेटमेंट सफिशिएंट है, वो बंदा लेकर आ गया। ये जो है बेटा, यहां पर बात हो रही है केवल मैग्नीट्यूड के बारे में, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, यहां पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वाले में बेटा बिना डायरेक्शन के लफड़ा हो सकता है, यहां पर डायरेक्शन की जरूरत है। सर कुछ और एग्जांपल हो जाए तो प्लीज। मैंने कहा बेटा बिल्कुल, ऐसे कैसे एग्जांपल नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। एक और एग्जांपल, चलो इसी खजाने को हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, समझाओ फिर क्या कहना चाहते हो। मैंने आपसे कहा कि इसी एग्जांपल में समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान के चलो एक बंदा है, जब मैं ही हूं यार, ये लो मैंने अपना ही फोटो बना दिया। मैंने यहां पर बेटा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ध्यान समझना, थोड़ा साइंस पढ़ो। 10 न्यूटन का मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, है ना, ध्यान से, मैंने फोर्स कितना लगाया बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या ये स्टेटमेंट खुद में सफिशिएंट है कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया? आंसर इज नो। आपको ये बताना पड़ेगा सर आपने 10 न्यूटन का फोर्स तो लगा लिया, आपने यहां पर किसी क्वांटिटी के बारे में तो बात कर रहे हो, आप यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ किस डायरेक्शन में लगाया है?
आपने फोर्स जो अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में लगा है वो तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो यानी मुझे यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि मैंने कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और जब आपका मैग्नीट्यूड के साथ बेटा जब डायरेक्शन आ जाता है, ऐसे कहानी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ऐसे कहानी को हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हो कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होता है। बिल्कुल बेटा, एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ऐसे को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जो कि मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग आपका दूसरा टॉपिक है, डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें रिपीटेशन मोड में रहेगी। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक अलग से टॉपिक समझाने का प्रयास किया है कि भाई यहाँ पर और कौन कौन सी बातें कर सकते हैं। ये सही चलेगा क्या? हाँ चलेगा, सही चलेगा। चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है? यहाँ पर बेटा एक स्केलर क्वांटिटी रखी है और यहाँ पर मैंने क्या रखी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी रखी है, ताकि मैं समझा सकूं कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है सर, समझाओ। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी के बारे में यदि बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल जो बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें यहां से डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, जब मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? सिंपल है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड प्लस में आपका डायरेक्शन। तो जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं बेटा, तो अब हम उससे कहते हैं कि बधाई हो, क्या हुआ है? वेक्टर क्वांटिटी हुआ है। और यदि मान के चलो मैं केवल और केवल सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम उसे क्या कहेंगे? बधाई हो, क्या हुआ है? स्केलर क्वांटिटी हुआ है। चलिए सर, कुछ एग्जांपल देंगे आप? हाँ बेटा, एग्जांपल तो बहुत सारे देंगे। कैसी बातें कर रहे हो, एग्जांपल कैसे नहीं मिलेगा तुम्हें? चलो। ओ ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सॉरी बेटा, चलिए। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सर, प्रॉब्लम हो जाती है। अब इधर देखो नाले, सुनो। चलो, तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा क्या, कि 10 केजी आटा। 10 केजी आटा, वाह, 10 केजी आटा एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन सर 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इन अ सेम डायरेक्शन, ये क्या है? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। सर प्लीज और एग्जांपल दो। अरे बेटा एग्जांपल तो बहुत है, टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि स्पीड है। स्पीड जो होती है बेटा वो हमारी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, है ना? स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं वेलोसिटी के बारे में, तो जो वेलोसिटी होती है बेटा वो हमारी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी में बेटा मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। सर और भी अच्छी अच्छी बातें बताओ, जैसे आ, जैसे जैसे हाँ, यस, डिस्टेंस, कि मैंने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां पर आएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से एग्जांपल जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये सारे के सारे हमारे क्या है? जरा फटाफट से बोलो। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। भाई स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम केवल और केवल बात करते किसके बारे में? बात करते केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में। 10 किलो आटा, 50 केजी गेहूं, या 10 लीटर दूध, या 7 केजी क्या बोलते हैं, या 7 मीटर कपड़ा, या 100 किलोमीटर दूरी, इस सब के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहां पर आप मैग्नीट्यूड तो बता रहे हो, साथ साथ में एक नया इंफॉर्मेशन उसको चढ़ा दो सवाल वाले को, कि सर इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे बेटा। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, बाकी और भी एग्जांपल्स है, आप एनसीईआरटी में जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है ना? ये सारे के सारे एग्जांपल, हालांकि करो या ना करो उससे मतलब नहीं है, बट आपको बस एक आइडिया रहना चाहिए। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करने के लिए बोला जाए, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे बेटा। चलिए, समय व्यर्थ नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर? चलो, अरे वाह, ये तो एक बढ़िया चीज है, ध्यान से आपको समझना है। क्या है? मान के चलो बेटा, है ना? मान के क्या चलो, यस, यहां पर दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, और मान के चलो मेरा मन कर रहा है मैं मुंबई घूम के आऊं। एक काम करते हैं, मुंबई घूम के आते हैं। तो जब मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था, ध्यान समझना, हालांकि ये 581 किलोमीटर मान के चलो, 581 है ना किलोमीटर है।
इतना। तो मैंने देखा कि एक ऐसे एक साइन बोर्ड सा था इस तरीके से ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हाँ हाँ सर देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, साइन बोर्ड है, ये देखो। मैंने इसको देखा जब मैं रास्ते में था, तो मैंने देखा कि यार दिल्ली से मुंबई दिखा रहा था कि यार 581 किलोमीटर है, कमाल हो गया। हाँ, 581 किलोमीटर का क्या था, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस था, वो जो जैसे ये बोर्ड में दिखा रहा है। तो सर एक बात बताओ, जब ये 581 किलोमीटर दिखा रहा है तो ये डिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस है। लेकिन सर एक बात बताओ, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, क्या बेटा, क्या नहीं समझ रहा तू? सर ये देखो, ये ना इसने एरो का निशान बना रखा, ये देखो, ये देखो, एरो का निशान, यही तो समझना है बेटा। इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में जो हम जर्नल लाइफ में यूज करते हैं ना, इसमें इस सवाल वाले ने भाई मैग्नीट्यूड के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में चले जाना, ये सीधा डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में चले जाना, कि 581 किलोमीटर दूर इस डायरेक्शन में आपको मुंबई मिल जाएगा। अरे वाह। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बेटा यहां पर क्या हो रहा है, बात चल रही है बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में। हाँ सर, मैग्नीट्यूड के बारे में बात चल रही है, लेकिन बेटा यदि इज्जत से देखा जाए तो उस बोर्ड ने आपको डिस्टेंस बताने का काम किया है। बिल्कुल सर, डिस्टेंस। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, जहां पर मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है वो बंदा जो साइन बोर्ड है, और साथ में डायरेक्शन बता रहे कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वेक्टर है। इन जर्नल लाइफ हम वेक्टर को दिखाने के लिए बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी मान के चलते हैं कि हमारे पास ए नाम का कोई वेक्टर है, बी नाम का कोई वेक्टर है, या ए बी नाम का कोई वेक्टर है, या पी क्यू नाम का कोई वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर यदि आपको शो करना है, कोई भी वेक्टर यदि आपको शो करना है, तो जस्ट आपको क्या लगाना है, इसके ऊपर एक छोटा सा नन्ना सा एरो का निशान लगा देना है, ताकि आपको ये किसके बारे में शो करे, डायरेक्शन के बारे में शो करे बेटा। आ रही है बात समझ में? तो कॉपी पेन पे वेक्टर को दिखाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप जो भी वेक्टर नाम लिख रहे हैं, उस वेक्टर को जस्ट आप क्या करेंगे, एक एरो का निशान लगा देंगे। ये बेटा क्या होती है, ये इसके सिंबल्स होते हैं बेटा। किसके सिंबल्स होते हैं सर, वेक्टर के सिंबल होते हैं। वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेन पेपर पर। ओके सर, ठीक है सर, आ गया समझ में, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में बाकी बातें करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। ठीक है, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखो बहुत सारे प्रकार के वेक्टर होते हैं, हालांकि मैं बताऊंगा अभी, इतना ज्यादा आपको वैसे ध्यान रखना नहीं है। यदि आपको इन शॉर्ट सही से थोड़ा थोड़ा यदि आपको आइडिया लेना है, तो आप दो बातें याद रखो। क्या? एक ऐसा वेक्टर जो बेसिकली बेटा ये मान के चलो एक वेक्टर है, ये ऐसे एक वेक्टर जा रहा है। सर वेक्टर दिखाई कैसे देता है बेटा, ये तो बताऊंगा वेक्टर कैसे दिखाई देता है, बट ये मान के चलो बेटा कि एक 3D स्पेस में लेजर लाइट है ना, वो एक प्रकार का वेक्टर है? क्या बोल रहे हो सर? जैसे मान के चले यार, क्या बोलूं मैं तुझे, ये एक लेजर लाइट है, ये एक लेजर लाइट है, ठीक है सर। यदि एक लेजर लाइट बेटा ऐसे जा रही है ना, ये 3D स्पेस में आप लेजर लाइट को मान के चलो क्या कर रहे हो, आप जला रहे हो, तो ये मान के चलो ये जो है ना एक प्रकार का क्या फॉर्म कर रहा है, ये वेक्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना? याद रहेगा? हाँ सर, इस तरीके से दिखाई देता है। देखो हमें पता है वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट कई बार हम समझते हैं कि सर वेक्टर दिखाई तो देता ही नहीं है। तो वेक्टर को ऐसे मान लो, ऐसे ट्रीट कर लो समझने के लिए, कि मैं एक लेजर लाइट जला रहा हूं, तो वो जो लेजर लाइट की जो रेज है ना, एक प्रकार का क्या शो कर रहा है, वेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो मान के चलो यदि वो लेजर लाइट बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी वेक्टर आपका बेटा यदि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बेटा, कोई भी वेक्टर यदि आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है बेटा, तो उसे क्या कहा जाता है, पोजिशनल वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, पोजिशनल वेक्टर। ठीक है सर, हमें समझ में आया पोजिशनल वेक्टर। तो ये वो है जो कि ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये वाला ओरिजिन पे, और ये जो ए है बेटा वो इसका कुछ ना कुछ पासिंग पॉइंट होगा, मान लो x1 y1 और क्या है z1। जब 3D में है तो 3 पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। यानी एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पास कर रहा है बेटा, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एक पोजिशनल वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है सर। लेकिन सर मान के चलो कि यदि मेरा कोई वेक्टर ओरिजिन से पास ना हो रहा हो, जैसे सपोज करो सर कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, सपोज करो सर ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, मान के चलते ये x1 y1 और क्या होगा, z1 होगा, और यहाँ पर जो x2 y2 और क्या होगा, z2 होगा। मान के चलते हमारे पास दो वेक्टर है, सॉरी दो पासिंग पॉइंट है, ए बी वेक्टर, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो सर इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा नॉन पोजिशनल वेक्टर। नॉन पोजिशनल वेक्टर, सारा गेम इन्हीं का है, ध्यान से आपको समझना है। नॉन पोजिशनल वेक्टर, एक क्या है, पोजिशन वेक्टर जो कि कहां से स्टार्ट होता है बेटा,
जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और ऐसा वेक्टर जो कि बेटा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम? नॉन पोजिशनल वेक्टर्स कहते हैं। याद रखना है कि जो पोजिशनल वेक्टर होता है उसका पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है, और जो दूसरा वाला पासिंग पॉइंट क्या होगा? 0,0,0 होगा। लेकिन यहाँ पर एक पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पासिंग पॉइंट x2 y2 और z2 है बेटा। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर क्या, मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। जो ये आपका OA वेक्टर है ना बेटा, वो एक प्रकार का कौन सा वेक्टर है? पोजिशनल वेक्टर है। लेकिन जो आपका AB वेक्टर है बेटा, वो कौन सा वेक्टर है? वो एक नॉन पोजिशनल वेक्टर है, बिकॉज वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जो आपका ऊपर वाला वेक्टर है बेटा, वो क्या है? एक पोजिशनल वेक्टर है, जो कि बेसिकली कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। तो एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, बताया आप सभी को। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे लेक्चर में बेटा आगे समझेंगे कि क्या क्या हमें इसमें टॉपिक और आगे डिस्कस करना है। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा।